एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे के बाद जिन जिन बड़े लोगों के नाम सामने आए, दुनिया हैरान रह गई। अब 2 इमराती लड़कियों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं जो कि आपको चौंका देंगे। दरअसल जेफरी एप्स्टीन का नाम पिछले कई सालों से विवादों में रहा है। ये एक बहुत अमीर अमेरिकन फाइनेंसर था जिस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग और बहुत बड़े कथित अपराधों के आरोप लगे थे। उसके डेथ के बाद अमेरिका की जस्टिस सिस्टम ने कई रिकॉर्ड्स और ईमेल जारी किए हैं जिन्हें कलेक्टिवली एप्स्टीन फाइल्स कहा जाता है। इन रिकॉर्ड्स में उसकी कम्युनिकेशंस यानी ईमेल कॉन्टैक्ट्स एसोसिएशंस शामिल हैं जिसमें कई बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। कुछ सच साबित हुए, कुछ सिर्फ आरोप के तौर पर हैं। दरअसल अमेरिका के यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के नए रिकॉर्ड्स में दावा किया गया है कि एक सीनियर ईमेल डिप्लोमेट्स और महिलाओं के अधिकारों की बड़ी समर्थक मानी जाने वाली महिला ने जेफरी एप्स्टीन के साथ सैकड़ों ईमेल्स का आदान प्रदान किया। इन दस्तावेजों के मुताबिक हिंद अल उवैस नाम की महिला, जो फिलहाल यूएई परमानेंट कमेटी फॉर ह्यूमन राइट्स की डायरेक्टर है और पहले यूनाइटेड नेशंस में सीनियर एडवाइजर रह चुकी है, उनका नाम एप्स्टीन से जुड़े रिकॉर्ड्स में सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंद अल उवैस और जेफरी एप्स्टीन के बीच 2011 से 2012 के बीच हुई लगभग 669 ईमेल्स एक्सचेंज हुए थे। हालांकि इन ईमेल्स में हिंद अल उवैस पर किसी भी तरह का क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग नहीं लगाया गया है, यानी आपराधिक आरोप नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड्स में ये दिखाया गया है कि दोनों के बीच बार बार मुलाकात और सोशल मीटिंग्स को लेकर बातचीत होती रही। चलिए आपको दिखाते हैं ईमेल्स में क्या लिखा था। जनवरी 2012 के एक ईमेल में हिंद अल उवैस ने एप्स्टीन को लिखा, एक लड़की को तैयार करना ही मुश्किल होता है लेकिन 2 लड़कियां तैयार करना तो सच में एक चैलेंज है। इसके जवाब में एप्स्टीन ने लिखा कि क्या वो लोग 11 बजे के आसपास आ सकते हैं ताकि उसे यानी दोनों के साथ ज्यादा समय मिल सके। इसी महीने के कुछ दूसरे ईमेल्स में हिंद अल उवैस ने एप्स्टीन से अपनी छोटी बहन को मिलवाने की बात भी कही। ईमेल्स में उन्होंने लिखा, मेरी बहन यहाँ है और मैंने उसे आपके बारे में बहुत कुछ बताया। मैं चाहती हूँ कि वो आपसे मिले, बताइए कब मिल सकते हैं। इसके बाद एप्स्टीन ने लंच का सुझाव दिया। इस पर हिंद ने जवाब दिया, मैं आपसे मिलने और आपको अपनी बहन से मिलवाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। दस्तावेजों में कैलेंडर एंट्रीज और लॉजिस्टिकल मैसेज भी हैं जिनसे ये पता चलता है कि दोनों के बीच सिर्फ एक बार नहीं बल्कि लगातार मीटिंग टाइम्स और प्लानिंग को लेकर बातचीत होती रही। हिंद अल उवैस कई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और यूएस लिंक इवेंट्स में दिखाई देती रही जहां वो वुमेन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स पर भाषण देती हैं। एक पब्लिक स्पीच में उन्होंने कहा था, महिलाओं में निवेश करना सिर्फ सही काम नहीं बल्कि ये समझदारी वाला काम भी है। बताया जाता है कि 1971 के बाद पहली इमराती महिला थी जो यूएन हेडक्वार्टर्स में सीनियर एडवाइजर बनी। उनका काम यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जेंडर इक्वालिटी को जोड़ने से रहा है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि एप्स्टीन ने हिंद अल उवैस को यूएन में नौकरी दिलाने में कोई मदद की थी और ना ही ये आरोप लगाया है कि हिंद अल उवैस एप्स्टीन के क्राइम्स में शामिल थी या उन्हें उसके अपराधों की जानकारी थी। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि हिंद अल उवैस को अब उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, लोगों का ये भी दावा है कि हिंद अल उवैस ने अपना एक्स अकाउंट भी डिलीट कर दिया है और वो सोशल मीडिया से गायब हो गई है। अब दूसरी वायरल जानकारी ये है कि काबा का स्कर्ट क्लोथ, जिसे किस्वा कहते हैं, किसी ने जेफरी एप्स्टीन को भेजा था और ये पहली तस्वीर इसी से जुड़कर वायरल हो रही है। इसके पीछे वायरल क्लेम यही है कि इमिरेट्स की एक और महिला अजीजा अल अहमदी ने काबा क्लोथ एप्स्टीन के पास भेजा था। लेकिन इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम इतिहास और कॉन्टेक्स्ट में जाएं। काबा यानी किस्वा दुनिया की सबसे पवित्र वस्तुओं में से एक है। यह सिर्फ सऊदी अरेबिया के ग्रैंड मॉस्कियों में ही इस्तेमाल होता है और बेहद सैक्रेड माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने सच में काबा क्लोथ को बिना इजाजत कहीं भेजा? क्या इसे एप्स्टीन को भेजा गया या ये सिर्फ अफवाह, मैनिपुलेटेड फोटो या फेक क्लेम है? अभी तक किसी रिलायबल अथॉरिटी जैसे सऊदी गवर्नमेंट या मॉस्क अथॉरिटी ने इसे कंफर्म नहीं किया है। कई बार वायरल फोटोज में कॉन्टेक्स्ट बदल दिया जाता है या वो किसी दूसरे समय दूसरे जगह की तस्वीर होती है, लेकिन सोशल मीडिया उसे एक नए एंगल से पेश कर देता है। अब जैसे ही हिंद अल उवैस और काबा क्लोथ वाले नाम सामने आए, सोशल मीडिया पर कई लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमिराती वुमेन को मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग डरते हुए कहते हैं ये सुनकर गलत बयान फैल रहा है और कुछ लोग बिना किसी प्रमाण के तुरंत मान लेते हैं कि ये सब सच है और भारी साजिश है। कुछ लोगों ने कहा कि इमिराती वुमेन्स अच्छी नहीं होती। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।